Good morning, students, and welcome in our science online class. We are learning lesson number 4, understanding birds. In previous video, we have seen care of the young, quick recall, be sensitive. Today, we are going to see recall with bingo. So let's start recall with bingo. Number 1, birds possesses various feathers that help them to fly, get their food, and build their nest. So we have seen birds have three types of feathers. These feathers helps the bird to fly, get their food and build their nest. जो बर्ड्स होते हैं इनमें जो feathers होते हैं ये बर्ड्स को उड़ने के लिए, खाना ढूंढने के लिए और उनका घर यानी नेस्ट बांधने के लिए मदद करते हैं. Number 2, a bird's body structure helps it to fly. So the bird's body structure helps the bird to fly. As you see the structure of a bird, you can see the bird's head portion is little narrow, its stomach where wings are present, that portion is little broad, and again from the tail portion the structure is again narrow. So this helps the bird to fly in the sky. So ये जो birds होते हैं इनकी जो body structure है वो body structure बर्ड्स को फ्लाई करने में मदद करती है. नंबर 3, बर्ड्स यूज देयर बिक्स टू कैच एंड ईट फूड एंड टू फीड देयर यंग वंस. सो बिक इज अ part of body of a bird. This beak helps the bird to catch and eat their food as well as to feed their young ones. ये जो beak होता है birds में, तो ये जो beak बर्ड्स को फूड पकड़ने में भी, खाने में भी और साथ ही साथ अपने बच्चों को खिलाने में भी ये बीक उनकी मदद करता है. नंबर 4, बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स टू सूट द टाइप ऑफ फूड दे ईट. एंड as per all the birds do not eat same kind of food, so all the birds have different kinds of beak which suits the type of the food they eat. जितने भी बर्ड्स होते हैं ये अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, तो जो तरीके का वो खाना खाते हैं उनके उस हिसाब से बर्ड्स के बिग भी होते हैं. नंबर 5, द साइज एंड शेप ऑफ द फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स डिफर ग्रेटली. दे हैव 4 toes on each foot. So as we have seen, all the birds do not have same kind of feet and claws. They also differ greatly in feet and claws, but all the birds have 4 toes on each foot. ये जो बर्ड्स होते हैं इनके फीट और क्लॉज अलग अलग होते हैं, पर हर एक के जो फुट होता है यानी एक पैर में 4 टोस तो होते ही होते हैं, यानी कुल मिला के उनको 8 टोस होते हैं. ठीक है. नंबर 6, feathers help the bird to fly, to keep itself warm and to camouflage. So birds के अंदर जो feathers होते हैं ये feathers के फंक्शंस क्या है, तो ये फ्लाई करने के लिए मदद करते हैं, साथ ही साथ उनको वार्म रखने के भी काम आते हैं और कैमियोफ्लेज यानी चकमा देने के लिए भी इनके feathers काम आते हैं. नंबर 7, birds fly with the help of wings. So as we know that birds fly with the help of wings. विंग्स की मदद से बर्ड्स उड़ते हैं. 8, विंग्स मूव इन 2 स्पेशल वेज कॉल्ड अपस्ट्रोक एंड डाउनस्ट्रोक. हमने सीखा है कि ये जो विंग्स होते हैं ये 2 तरीके के स्पेशल वेज यानी 2 तरह के मूवमेंट है, जैसे कि अपस्ट्रोक और डाउनस्ट्रोक. तो इसकी मदद से जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उड़ते हैं. नंबर 9, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स. ये जो बर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, नेस्ट क्यों बनाते हैं, घोंसला क्यों बनाते हैं, तो उनको अंडे देने होते हैं इसलिए वो अपना घोंसला बनाते हैं. नंबर 10, बर्ड्स ले देयर एग्स इन नेस्ट एंड लुक आफ्टर देम टिल देयर बेबी बर्ड्स ग्रो इंडिपेंडेंट. सो ये जो बर्ड्स होते हैं ये अपने यंग वंस का, अपने बेबीज़ का तब तक ध्यान रखते हैं जब तक वो बेबीज़ खुद ग्रो नहीं हो जाते और खुद से इंडिपेंडेंट यानी खुद से अपनी जिम्मेदारियाँ जैसे कि खाना सर्च करना, खुद को बचाना, जब तक ये इन सब चीज़ों में परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक ये जो बर्ड्स होते हैं वो अपने बेबी बर्ड्स का ख्याल रखते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्विक रिकॉल विद बिंगो. लेट्स सी एक्सरसाइज टाइम. नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर 1, हाउ डज द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ बर्ड हेल्प इट टू fly?
सो बेसिकली हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस देख रहे हैं। आपको इन क्वेश्चन का आंसर्स आपके लेसन से आप फाइंड कर सकते हो। जहाँ हम अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो बर्ड्स का बॉडी स्ट्रक्चर वो कैसा है जो बर्ड्स को फ्लाई करने में मदद करता है। तो आपको ये वहाँ पर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 2, what kind of beak do swallows have? How does it help them to capture their food? सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछ रहे कि जो सोलो नाम की एक बर्ड है तो उसकी जो बिक है वो कैसी है, वो शॉर्ट और ब्रॉड है क्या, फ्लैट है क्या, ये आपको बताना है। तो जो सोलोज होते हैं उनकी बिक कैसी होती है, ब्रॉड और शॉर्ट बिक्स होती है, ठीक है। और वो अपना खाना कैसे कैप्चर करती है, यानी अपना खाना कैसे लेती है, तो वो जब फ्लाई करते हैं स्काई में तो वो अपना मुंह खुला रखती है और फिर उनकी जो बिक होती है वो अंदर से चिपचिपी होती है। तो जो भी इंसेक्ट्स वगैरह होंगे वो उसको चिपक जाएंगे और फिर वो बर्ड क्या करेगी, उसको swallow कर लेगी। इस तरह से वो अपना फूड कैप्चर करती है। तो ये आपको ढूंढ कर आपके नोटबुक में लिखना है। नंबर 3, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द क्लॉज ऑफ अ बर्ड? ये जो क्लॉज होते हैं बर्ड्स के अंदर तो उसका क्या फंक्शन होता है? तो ये जो क्लॉज होते हैं इनका मेन फंक्शन है जैसे कि स्विम करना या फिर वॉक करवाना, क्लाइंब करना, पर्च करना। ये जो एक्शंस है या फिर आप बोल सकते हो कि क्लॉज की मदद से बर्ड्स ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 4, नेम द 3 टाइप्स ऑफ फीदर्स। तो जैसे कि हमने देखा था 3 टाइप्स के फीदर्स है, कौन से वो, बॉडी फीदर, डाउन फीदर और फ्लाइट फीदर। आपको यही 3 नाम इस क्वेश्चन में लिखना है एज आंसर। नंबर 5, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई? ये जो बर्ड्स होती है ये बर्ड्स कैसे फ्लाई करती है? तो ये बर्ड्स क्या मूव करती है 2 स्पेशल वेज में, अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक के बारे में। तो वो आपको लिखना है प्रॉपरली, ठीक है। बर्ड्स अपने विंग से फ्लाई करती है, ठीक है। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई? तो बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, दे मूव देयर विंग्स इन 2 स्पेशल वेज, दैट इज अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक, ऐसे। नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ नेस्ट डज अ टेलर बर्ड मेक? हाउ डज इट बिल्ड? अभी जो टेलर बर्ड होती है ये कौन से तरीके का नेस्ट कब बनाती है? तो ये बनाती है कप शेप का नेस्ट। और वो कैसे बनाती है, तो क्या क्या यूज़ करती है मटेरियल्स, आपको वो सब लिखना है। जैसे कि वो जो टेलर बर्ड होती है वो 2 लीव्स को होल्स करती है उसके एजेस में, फिर उसको थ्रेड ऊल से सी कर लेती है, फिर उसके अंदर सॉफ्ट लगने के लिए वो ग्रास ऊल का यूज़ करती है जिससे कंफर्टेबल लगे, वार्म लगे। तो ये आपको ये पूरा इस क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। नंबर 7, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग हैचिंग? ये जो हैचिंग की जो प्रोसेस होती है तब एक्चुअल में क्या होता है? तो क्या होता है वहाँ पे, पेरेंट्स एग्स को वार्म करते हैं और फिर उसमें से जो एग जो होता है उस एग में से बेबी बाहर निकलता है, इसको ही हम क्या बोलेंगे, हैचिंग, ठीक है। नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ फीट डू क्रेन्स एंड हिरॉन्स हैव? अब ये जो बर्ड्स है कौन से, क्रेन्स और हिरॉन्स, इनके जो लेग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वेडिंग बर्ड के जैसे होते हैं, ठीक है। लॉन्ग होते हैं उनके लेग्स और उनके जो टोज होते हैं वो स्प्रेड आउट होते हैं जिससे उनके जो फीदर्स होते हैं वो गीले ना हो पानी में। तो ये आपको इसमें प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। बिट बी, मैच द फॉलोइंग। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी है, यहाँ पे सारे बर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे जैसे हमने सीखा था बर्ड्स के फीट के बारे में, बर्ड्स के नेस्ट के बारे में और बर्ड्स के बिक्स के बारे में। तो यहाँ पे उन्होंने सब मिक्स करके दिया हुआ है, तो जो भी बर्ड का जिससे रिलेटेड होगा आपको उससे मैच करना है। सो सी, पिकॉक का क्या आएगा, पिकॉक का आएगा एफ, स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बिक। वुड पिकर जो है उसका क्या आएगा, लॉन्ग कर्व टोज। जो डक है उसका आएगा वेब फीट। पेंगुइन है उसका आएगा स्क्रैप नेस्ट। जो होपी है उसका क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग एंड चिजल शेप पिक। मैना का क्या है, पर्ची बर्ड। सो दिस इज योर मैच द फॉलोइंग। लेट्स सी, बीट सी, fill in the blanks. Number 1, birds like heron and dash have long pointed beaks to spear dash. तो बर्ड्स लाइक हिरॉन और ऐसी कौन सी बर्ड है जिनके जो बिक्स वो लॉन्ग और पॉइंटेड होते हैं, तो वो है किंगफिशर
और इनकी जो बिक है ये क्या स्पीयर करने में मदद करती है, तो फिश. ओके. नंबर 2, बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स कॉल्ड द डैश मसल्स. तो बर्ड्स में जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं उसको आप क्या बोलोगे, फ्लाइट मसल्स. ओके. नंबर 3, डैश आर द मॉडिफाइड 4 लिम्स. तो बर्ड्स में जो 4 लिम्स मॉडिफाइड हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विंग्स बोलते हैं. ठीक है. नंबर 4, बर्ड्स ऑफ प्रे हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज कॉल्ड. तो ये जो बर्ड्स ऑफ प्रे होते हैं, ईगल्स और वर्जर, उसके जो क्लॉज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टैनलॉन्स. ठीक है. नंबर 5, द डैश फीदर्स are used in flapping and the tail feathers help in changing the dash during the dash. तो डैश फीदर्स, कौन से फीदर्स, विंग के जो फीदर्स होते हैं वो फ्लैपिंग करने के लिए, और जो टेल के फीदर होते हैं वो क्या चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, तो डायरेक्शन. ठीक है. पर कब, जब वो फ्लाइट करते हैं यानी जब वो उड़ते हैं. सो वी विल राइट हियर फ्लाइट. ओके. नंबर 6, beaks of parrots help them to dash seeds, dash and dash. So beaks of the parrots help to crack nuts and fruits. Okay. Number 7, the dash bird weaves a very beautiful and strong nest with the twigs, straws and grass. So which bird weaves the nest, that is weaver bird. Okay. Number 8, dash and dash can fly only a short distance. That is, hen and peacock can fly only a short distance. Bit D, tick the correct answer. Which of these feathers are soft and fluffy and help to keep the bird warm? So which feathers helps the bird to keep warm? Yes, that is down feathers helps the bird to keep warm. Okay. Number 2, which of these birds have a beak that helps it to suck नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर. सो नीचे दिए गए 3 ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी बर्ड है जिसकी बिक उसको फ्लावर में से रस निकालने के लिए मदद करती है, तो यस दैट इज हमिंग बर्ड. ओके. नंबर 3, विच ऑफ दीज बर्ड्स हैज़ टैनलॉन्स. ऐसे कौन से बर्ड्स है जिनको टैनलॉन्स होते हैं, तो वो है हॉक. ओके. क्योंकि जो बर्ड प्रे होते हैं उसके क्लॉज होते हैं उसको हम टैनलॉन्स बोलते हैं, तो इसलिए हॉक है. नंबर 4, व्हाट हेल्प्स अ बर्ड टू क्लाइंब, वॉक, स्विम एंड पर्च. सो ये जो एक्शंस है ये करने के लिए कौन मदद करता है, तो क्लॉज करते हैं. ठीक है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट. नंबर 5, विच ऑफ दिस बर्ड्स मेक्स अ कप शेप्ड नेस्ट. ए टेलर बर्ड, बी डक, सी हुपी. सो यस, टेलर बर्ड मेक्स अ कप शेप्ड nest. Bit E, discuss in class. If you find a wounded bird, what will you do? अगर आपको एक जख्मी परिंदा दिखता है तो आप क्या करोगे. आप चाहो तो उसकी आप देखभाल कर सकते हो या फिर उसको डॉक्टर के पास भी लेके जा सकते हो. सो नंबर 2, some people give stable leftover food to the birds. Is it right to do so? Give reasons. तो कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो बचा कुचा खाना होता है फिर जो बासी खाना होता है वो बर्ड्स को देते हैं. तो क्या ये देना सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि बर्ड्स को बचा कुचा हुआ खाना या फिर जो अगर क्या बोलते हैं एक दिन पुराना अगर हम खाना देते तो उससे क्या हो सकता है, उनकी भी तबीयत खराब हो सकती है. हमको ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है. नंबर 3, इफ़ यू सी that a bird's nest has been destroyed by someone, what will you do? अगर आपने देखा कि एक चिड़िया का घोंसला है वो किसी ने ना ख़राब कर दिया फिर तोड़ दिया होगा, तो आप क्या करोगे. तो अगर हो सके तो आप उसको नेस्ट को फिर से थोड़ा बहुत उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हो, या फिर आपको उसके एग्स दिखते हैं जो फिलहाल अच्छी कंडीशन में हो तब उसको सेफली एक जगह पे रख देना. ठीक है. डू एंड लर्न लीजर टाइम. A, find out the names of 9 more birds in the given grid. The names may read forward, backward and cross. So ये ग्रिड है फिर से, इसमें 9 बर्ड्स के नाम है, आपको फाइंड करना है. जैसे कि आप ये देख सकते हो ये वुड पिकर का है, ये पैरट है. ठीक है. बाकी के आप खुद फाइंड करना और सर्कल कर लेना. B, complete the following web charts. बॉडी ऑफ अ बर्ड. तो बर्ड की बॉडी
कौन से इसमें डिवाइड किया गया है, एक तो हेड ऑलरेडी उन्होंने वहाँ पे हमको दिया हुआ है, बाकी कौन से उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, ये आप आइज लिख सकते हो, बिक लिख सकते हो, टेल लिख सकते हो, लेग लिखो या विंग लिखो, ठीक है। आपको कोई भी यहाँ पे 3 उसके बॉडी पार्ट्स के नाम यहाँ पर लिखना है। लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नेस्ट। सो हमने इस लेसन में देखा था कि बर्ड्स अलग अलग टाइप के नेस्ट बनाते हैं। फर्स्ट वाला जो हमने देखा था वो क्या था, स्क्रेप नेस्ट। उसके बाद बुरो नेस्ट, कैविटी नेस्ट, कप नेस्ट और पेंडेंट नेस्ट। ये सारे जो नेस्ट के जो टाइप्स है वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है। प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़। ए, collect the feathers of different birds, paste them in your file and write down their color and size. Also write down whether they are flat or fluffy. Now categorize them as a body feathers, down feathers or flight feathers with the help of their characteristics. प्रोजेक्ट है, आप चाहो तो कर सकते हो। आप अलग अलग जो बर्ड्स होते हैं उनके पंख लेके आओ और फिर आपके जो नोटबुक में उसमें पेस्ट करो और लिखो कि वो जो पंख है उसका कलर क्या है, उसकी साइज़ कैसी है। आप ये भी लिख सकते हो कि वो कैसा है, चपटा है, फ्लफ़ी यानी सॉफ्ट है। और ये भी लिख सकते हो कि अब वो जो फीदर है ये वो बॉडी फीदर है, डाउन फीदर या फ्लाइट फीदर है, ठीक है। और सेकंड आपका एक्टिविटी है, मेक अ पेयर ऑफ बर्ड्स यूजिंग वेस्ट मटेरियल। तो आपके जो पुराने सॉक्स होते हैं ना, उस सॉक से आप जो बर्ड्स की जोड़ी कैसे बना सकते हो, एक की छोटी सी एक्टिविटी है। तो लेट्स सी, टेक एन ओल्ड पेयर ऑफ स्मॉल साइज सॉक्स। एक पुराने जो मोजे आपके उसकी एक जोड़ी ले लो। स्टफ देम विथ आइदर ओल्ड पीसेस ऑफ क्लॉथ और फोम। सील देयर ओपन एंड्स विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल एंड लेट देम ड्राई। तो जो पुराने 2 मोज़े लिए आपने उसके अंदर आप पुराने कपड़े भी डाल सकते हो या फिर आपको कुछ फोम यानी कागज़ वगैरह या फिर थर्माकोल वगैरह जो भी आपको मिले आप वो उसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, उसके जो एंड्स होते हैं सॉक्स के जो आखिरी के जो लास्ट वाली जो एंड होती है वहाँ पे आपको उसको फेविकॉल से चिपका देना है और सूखने के लिए रख देना है। टाई अ वूल टाइटली एट about 1/3 height from the top of each socks so that the upper portion becomes round like a face. फिर जब आप उसको पेस्ट कर दोगे और जब वो सूख जाएगा तो आपको क्या करना है, सॉक्स को ऊपर की तरफ से 1/3 हाइट, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, इस तरह से आपको एक ऊल से टाइटली उसको बांध देना है, मतलब एक फेस का आपको शेप देना है उसको, ठीक है। पेस्ट 2 थर्माकोल बॉल्स और बिंदीज ऑन द फेस टू मेक आइज। फिर ये जो आपको ऊपर वाला जो बॉल दिख रहा है वहाँ पे आप 2 थर्माकोल की बॉल लगा दो या फिर 2 छोटी छोटी जो बिंदी होती है, टिकली होती है, वो आप वहाँ पे लगा सकते हो, आइज बोलते हो उसकी, ठीक है। मेक बिग्स, टेल्स, विंग्स एंड फीट। और आप एक पेपर लेके उस पर बिग का, टेल का और विंग्स, फीट के ये जो डायग्राम निकाल सकते हो उसको कट कर लेना है, ठीक है। वो उसको स्केच करके फिर उसको पेपर पे उस फिर सीधे से उसको कट कर लेना है। पेस्ट देम ऑन द बर्ड्स। और फिर जब आप वो कट करोगे बिग, टेल, विंग्स और फीट, उसको कट करने के बाद आपको क्या करना है, उस सॉक्स के ऊपर वो पूरा प्रॉपरली आपको फेविकॉल की मदद से उसको पेस्ट करना है, लगा देना है, ठीक है। यू कैन टाई अ रिबन अराउंड द नेक एंड ग्लू बटन्स ऑन द बॉडीज ऑफ योर बर्ड्स टू डेकोरेट देम। और आप चाहो तो आप उस बर्ड के गले में रिबन भी बांध सकते हो और कुछ मनी वगैरह से आप उसे डेकोरेट भी कर सकते हो। इससे फिर आपका क्या हो जाएगा कि पेयर ऑफ बर्ड रेडी हो जाएगा। प्रोजेक्ट बना सकते हो घर पे, वेस्ट मटेरियल ही है इसमें। अगर किसी ने बनाया हो तो प्लीज़ मुझे इसकी फ़ोटो निकाल के व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा 4th लेसन ख़त्म हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।